हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो बोर मॉडल था, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो उसमें क्या क्या उसके पॉइंट्स थे, उसके पोस्टलेट्स क्या थे, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड फर्दर हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको हमने आइडेंटिफाई किया था, वो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। रेबर्ग कांस्टेंट क्या था, उसके बारे में क्या फॉर्मूला यूटिलाइज किया जा सकता है कि हमारे बाल्मर सीरीज डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो, जो प्रेजेंट वीडियो, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो बोर मॉडल था उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसमें कमियां क्या क्या रह गई थी। क्लियर? ओके गाइज, लेट डिस्कस दीज पॉइंट्स। In this model, what are the limitations of Bohr model? Bohr models have different limitations. It fails to it fails to it fails to explain about the spectrum of other elements, spectrum of atoms of other elements other than हाइड्रोजन एटम्स। ये कह सकते हैं कि ये फेल हो गया था कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में एक्सप्लेन कर पा रहा था, अदर एटम्स के बारे में कोई चीज एक्सप्लेन नहीं की थी। जैसे हीलियम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। दूसरी बात क्या थी, एक फर्स्ट पॉइंट ये लिमिटेशन हो गई। सेकंड क्या थी कि इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in the presence of magnetic field, presence of magnetic field। तो इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और इसी को द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोला जाता है जी मैन इफेक्ट। क्लियर? और कई बार इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैग्नेटिक में साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करें, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या बोलेंगे, जी मैन इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या बोलेंगे इसको, स्टार्क इफेक्ट। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जी मैन इफेक्ट, और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ability of atoms to form molecules by chemical bond। ओके, तो इसको चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम, वो पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। इसमें हम 2 चीज पढ़ेंगे, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। यहां किसकी बात करें, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली इन 1924 1924 में
इसने क्या कहा था कि रेडिएशन मैटर्स बिहेव एज रेडिएशंस एंड बोथ पार्टिकल और वेव लाइक। तो जो ये रेडिएशंस और वेव लाइक नेचर होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके बारे में एक हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसने क्या कहता है, इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है कि हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड पॉइंट पर उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकें या फिर उसका मोमेंटम डिस्कस कर सकें। मान लो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हमें इसकी पोजीशन डिटरमाइन करें तो उसका मोमेंटम ये चीज हम डिस्कस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई वी हैव दैट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मूवमेंट। कि एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। क्लियर? तो इसी जो ये हमारे पास हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये एक साइंटिस्ट था हेसनबर्ग, उसने 1927 में दिया था। ये जर्मन साइंटिस्ट था, उसने ये प्रिंसिपल दिया था। उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो उसमें इक्वेशन में कहा गया था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स लेस इक्वल्स टू देन h अपॉन में 4 पाई m। अब इसमें x क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन हो गई आपका। एक हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, p ले सकते हैं। ये हमारे पास जो इसको बोलते हैं, इसको वो हमारे पास हो गई, ये उसका मोमेंटम या वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, इज 4 पाई m। m क्या है, m है हमारे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होगा। तो इस तरीके से हम उसका, ये प्रिंसिपल था, इसके अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल। क्लियर? कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका जो ये रूल है, ये डेफिनेट पाथ और जो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो रहा है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, दूसरा ये क्या बताएगा कि जो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, दोनों चीजों को हम नहीं बता पाते, उसमें से एक चीज को अगर हम फिक्स करें तो दूसरे के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली मोशन के बारे में बताएगा। अगर हम उसको एक अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसके थ्रू ये बता सकते हैं। क्लियर? तो ये थे इसके सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेन प्रिंसिपल। क्लियर? नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स like my video and you have to read this topic before I will study. Okay, thank you guys, have a nice day.